कि भागवत की कथा मोक्ष कब देगी? जब भागवत की कथा सुनेंगे। समस्त पुराणों की कथा कब मुक्ति देगी? जब हम पुराणों की कथा सुनेंगे। लेकिन शिव महापुराण के लिए ऐसा नहीं कहा। शिव पुराण के लिए कहा कि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जिगावहि। नर और नारी यानी स्त्री हो या पुरुष, सुनहि मतलब जो सुनता है, जे गावहि। भगवान शंकर के विवाह की कथा को, शिव महापुराण की कथा को जो मनुष्य सुनता है, केवल सुनना नहीं, जो मनुष्य भगवान शिव के विवाह की कथा को कहता भी है, उसके जीवन में क्या होता है कि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज, भगवान शिव के विवाह को गाने और सुनने मात्र से जीवन में कल्याण होता है। कल्याण काज विवाह मंगल, यूं भी कहा है कि किसी व्यक्ति का विवाह योग न बन रहा हो, किसी का शादी ना हो रहा हो और विवाह योग न बने, तो वह भगवान शिव के विवाह की कथा सुन मात्र ले, भगवान शिव की कथा के विवाह की कथा गा मात्र ले, तो कल्याण काज विवाह मंगल सुख पावहि। ऐसा कहा है आचार्य जी कि जो भगवान की कथा के विवाह की कथा को सुन ले को नहीं चाहिए। मत बोलो क्या चाहिए? कुछ कुछ आदमी नहीं बोले, कोई बात नहीं, उन सब के दुख जो आपने बोला है, आपका दुख उनके पास चला जाएगा जिन्होंने नहीं बोला है। एक मौका और देते हैं, क्या चाहिए आपको? अब सबने बोल दिया। प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख। सोने में सुख चाहिए, तो सोने में कैसा सुख हो? बिस्तर अच्छा हो, ठंड लगे तो कंबल अच्छा हो, सिर के नीचे तकिया अच्छा हो, गर्मी लगे तो पंखा अच्छा हो। गांव है तो एसी तो मुझे नहीं दिखाई दी, नहीं तो एसी हो तो फिर एसी वाला ही रूम भी अच्छा हो। तो सोने में हमको क्या चाहिए? सुख। सुबह उठने के बाद भी क्या चाहिए? सुख। चाय, नाश्ता, पानी, गर्म पानी, सुबह उठते ही हमको सुख। नहाने धोने में भी गर्म है तो ठंडा जल और ठंडा है तो गर्म जल। साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर और अच्छे कपड़े, इनमें भी क्या चाहिए? सुख है कि नहीं है? उसके बाद नाश्ता चाहिए, तो सुंदर नाश्ता भी हो, इसमें भी सुख। हम कोई काम करने जा रहे हैं, ऑफिस हो, दुकान हो, तो वहां भी क्या चाहिए? पत्नी हो, बच्चे हो, पति हो, अच्छे से बात करें, उसमें भी क्या चाहिए? यानी हमको सुबह से शाम और शाम से सुबह तक क्या चाहिए? सुख। अब बंधुओं विचार करो, हमारे पास सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? चिंतन करो, सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? हाँ?
दुख। क्या ज्यादा है? कितनों को लगता है सुख ज्यादा है? वो हाथ उठाइए, जल्दी उठाओ। देखो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा हाथ उठाती। आप लोगों को सुख नहीं जीवन में। अच्छा, किनको लगता है जीवन में दुख ज्यादा है? वो हाथ उठाओ। और आप लोगों को क्या है? सब बराबर है। अच्छा, बूढ़ी अम्मा लोग इसलिए हाथ उठा दी कि रोटी बनाना नहीं पड़ रहा है। यद्यपि बंधुओं, हमारे पास सुख ही ज्यादा है। क्या ज्यादा है? चलने का मन हो तो पैर है, सुख है कि नहीं है? पैर ना होता तो? भोजन करने का मन हुआ तो हाथ है, सुख है कि नहीं? भोजन चबाने का मन हुआ, दांत है, सुख है कि नहीं? गला सूखा तो जल है, सुख है कि नहीं? खाली पानी जलना मात्र मिले, प्यास लग गई हो, कितने परेशान हो जाते हैं। देखने की इच्छा हो रही, आंख भगवान ने दिया, सुख है कि नहीं? ठंड लगे तो बिस्तर और स्वेटर और रजाई गद्दे हैं हमारे पास, सुख है कि नहीं? यानी हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? सुख है। दुख हमारे पास जीवन में कम है। लेकिन कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जब हमारे पास सुख पहले से ही है, आचार्य जी, सुख तो हमारे पास पहले से ही है। बिस्तर पहले से ही है, बात करो, फोन पहले से है, फोन में रिचार्ज भी पहले से ही है। 1 घंटे करो चाहे 2 घंटे करो। अंबानी जी ने तो भाई अनलिमिटेड दे दिया है। फोन में 1 महीने का रिचार्ज करो, 28 दिन का कितने 300-400 का होता है। और 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, नींद आ जाए तो बात करते करते सो जाओ। क्या? तो फिर भगवान की कथावा में कौन सा सुख है? यहां भगवान ने लिखा, सर्वदा सुख पावहीं। जब हमें सुख मिल ही रहा है तो हम कथा क्यों सुने? यहां भगवान ने कहा कि जो उमा, यह उमा शंभु विवाह चे नर नारी कहीं जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। उनके जीवन में सदैव सुख है। सुबह उठने में सुख ही है, प्यास लगे पीने में सुख है, भूख लगे हमारे अवधेश भैया भोजन करा ही देते हैं। फिर कौन सा सुख रह गया? हमारी कौन सी सुख की पूर्ति नहीं हुई? कौन सा सुख रह गया? और शिव महापुराण के विवाह, भगवान शिव के विवाह से हमको कौन सा सुख मिलेगा? तो यहां सुख कौन सा मिलेगा? सुख मिलेगा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। वह सुख हमें प्राप्त हो जाएगा जिससे हमारे जीवन में कल्याण होना निश्चित है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। हमें कौन सा सुख मिलेगा? जिसमें हमारा क्या है?
कल्याण। कल्याण मतलब जानते हो? कल्याण मतलब समझा? प्रणाम करने आए, हमने कहा कल्याण वस्तु। एक आचार्य जी आशीर्वाद होता है सुखी रहो, और एक आशीर्वाद होता है कल्याण वस्तु। सुख और कल्याण में अंतर है बंधुओं, ध्यान रखिए। सुख और कल्याण में अंतर है। सुख की प्राप्ति के बाद दुख के चक्के के आने की तैयारी कीजिए। हमें जब सुख मिलेगा ना, याद रखना, जब सुख मिलेगा तो दुख का पहिया हमारे पीछे लगा रहेगा। हमेशा सुखी व्यक्ति नहीं रह सकता है। बढ़िया भोजन कर लो तो जीव को क्या मिला? क्या मिला? जोर से बोलो। सुख मिल गया, स्वाद मिल गया। स्वाद में सुख है, लेकिन दुख क्या हुआ? सुबह पेट खराब हो गया। इसलिए याद रखें, कल्याण और सुख में अंतर है। सुख के बाद दुख को भोगना होगा, और कल्याण के बाद प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। जीव के जीवन में कल्याण आ जाता है यदि उसने भगवान शंकर के विवाह की कथा को सुन लिया, यदि भगवान की कथा को सुन लिया। बंधुओं, अपने मन को ले चलिए कैलाश पर्वत पे। कहां ले चलिए? कैलाश पर्वत पे। अब कथा श्री कैलाश की शुरू हो रही है। बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु, 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 तेरी गिरि पर्वत विपट विशाला, 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 नित्य नूतन सुंदर सब काला, 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 एक बार सही तर प्रभु गयो, एक बार सही तर प्रभु गयो, तरु बिलौकी और अति सुख भयो, तरु बिलौकी और अति सुख भयो, और अति सुख भयो, और अति सुख भयो, और अति सुख भयो। कहाँ की कथा चालू हो गई? अब कैलाश पर्वत की। ध्यान दीजिए, बहुत आनंददायक कथा है। आज की कथा में बहुत कुछ सीखोगे आप लोग, बहुत सारी चीज जानोगे। बाबा कहते हैं यहाँ कि परम रम्य गिरिवर कैलासु,
रम्य मतलब जानते हो? रम्य का मतलब समझे? हाँ, अरे कुछ तो कहो, हाँ कि ना? क्या रम्य मतलब? रम्य मतलब क्या? अरे बोलो तो, कोई जानता है? 50 रुपया का सवाल है, बोलो भाई, रम्य मतलब जानते हो? नहीं, ना ना, हार गए जी। यहां लिखा कि परम रम्य गिरिवर कैलासु। रम्य मतलब रमणीक, जो मन को मोहित कर। जैसे आप इस पांडाल में आए तो रम्य है पांडाल, सुंदर है, कहीं भी खड़े होकर लोग फोटो खिंचा लेते, छाता पकड़ के खिंचा लेते। नहीं, इतने छाता लगे। पहले दिन में आया, मैंने कहा बारिश का मौसम तो नहीं है। बोले क्यों महाराज, हमने छाता काहे लगा दिए? तो ये सो है, रम्य मतलब रमणीक। कैलाश पर्वत कैसा है? रमणीक है, देखने पर मन को मोहित कर लेता है, बड़ा श्रेष्ठ है कैलाश, अद्भुत है कैलाश नगरी। बंधुओं, आप लोग हिमालय के उन क्षेत्र पर नहीं गए हो? मैं हिमालय में बहुत घूमा हूं। अपने सन्यास के इस काल में बहुत पहाड़ों की यात्राएं की, पैदल चल चल के बहुत दूर दूर तक गया हूं। 30-30, 40-40 के -8 डिग्री के टेम्परेचर में रहा हूं। कितना? -8। आपके यहाँ मुझे लगता है अभी 28-28 होगा। 28। यहाँ तो हम लोगों को गर्मी लग रही है। मैं कथा करके जाता हूं तो मेरे अंदर की बनियान सब गीली रहती है। आप लोग स्वेटर टोपी कैसे लगाए हो भगवान जाने। मैं केवल जाता हूं तो बस 10-15 मिनट के लिए वो जैकेट पहन लेता हूं, वो दिखावे के लिए। जैकेट खरीदा तो पहनना तो पड़ेगा, मन भर जाए कि हाँ ठंड लग गई, इसके लिए यहां से जाते हैं तो जैकेट पहन लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद उतार। दिन में तो पसीना पसीना आ जाता है। हमारे सभी लोग रात पंखा चला के सोते हैं। जब महारथी लोग पंखा चलाए, हम भी खिड़की खोलकर सोते हैं, हवा लगे ठंडी। तो मैं -8 डिग्री के टेम्परेचर तक गया हूं। 8 डिग्री के टेम्परेचर में बंधुओं वहां रहा हूं जहां ऑक्सीजन 0 है, हवा नहीं है। रात को सो जाएं तो शीत की जो बर्फ गिरेगी, हम गए उधर केदार ताल, चीन के बॉर्डर तक पैदल। वहां इतना ठंड कि नित्य कर्म करने के लिए बर्फ ही मिलता है। शौच कर लिए तो हाथ धोने के लिए बर्फ को ही हाथ में घिस लो। स्नान का तो भूल ही जाओ, जल ही नहीं। थोड़ा बहुत जल मिल जाए झरने वरने का तो वो पीने वीने के लिए। हम लोग गए तो सिलेंडर ले गए, छोटा वाला आता है ना 5-10 किलो वाला, वो ले गए ऊपर की। भैया रोटी वोटी बनाएंगे, 2-4 दिन रहेंगे, भजन करेंगे। पैदल चले 30 किलोमीटर, चीन के बॉर्डर तक पहुंचे, बैठे तंबू लगाए। शाम के 3 बजे इतनी हवा लगने लग गई, इतनी ठंड -8 डिग्री में कि गैस भी जम गया। सिलेंडर बड़ी मुश्किल से गरम घस घुस के 4 रोटी बनी। 1-8 घंटे में 4 रोटी बन पाई। आटा सानने की हिम्मत नहीं किसी को, और सान लिया तो वो तवे में पके नहीं रोटी। तावे के आंच में हाथ रख दो, हाथ नहीं जलता, क्योंकि हाथ तो बर्फ जैसे कड़े हो गए। हम लोग आए जब नीचे तो चेहरे वहरे फट गए थे, होंठ फट गए।
वहां की हवा यदि आपके शरीर में लग जाए ना तो शरीर फाड़ दे। सूखी ठंड बोलते हैं उसको। हमने पहाड़ों की यात्राएं की और पहाड़ रमणीक पहाड़ होते हैं। पर्वत, कैलाश का पर्वत अद्भुत है बंधुओं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे ना तो 3 बार आवाज घूमेगी। आप 30 सेकंड बोलेंगे तो 1 मिनट तक आवाज घूमती पहाड़ों में। आपने ओम बोला तो इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर इधर पहाड़ों में टकराती आवाज। कैलाश इतना रमणीक स्थल है, अद्भुत है कैलाश। इसलिए कहा कि परम कैलासु कौन रहता है वहां? सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश में सदा सदैव भगवान शिव और माता पार्वती रहते हैं। कैलाश में सदैव। अभी ये 2025 चल रहा है, 26 में मैं मानसरोवर की यात्रा पर जाऊंगा कैलाश। हमारी हार्दिक इच्छा है इस बार एकदम खा नहीं लिया जाएंगे, बस एक ही यात्रा रह गई। नहीं तो मैं तो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुका हूं। समस्त ज्योतिर्लिंग हो गए, लगभग सभी शक्तिपीठ हो गए, सभी बड़े तीर्थ हो गए। एक ही रह गया कैलाश मानसरोवर। बस उसकी यात्रा हो जाए तो 30 साल की आयु में समझो हमने भारत के लगभग तीर्थ घूम डाले। अभी बहुत खतरनाक यात्रा है, 14-15 दिन लगते हैं मानसरोवर की यात्रा में और 2.5-3 लाख रुपए खर्च। क्योंकि चीन की सरकार वो सिक्योरिटी मनी ले लेती, आप ऐसे नहीं जा सकते। अब भारत चीन के नियम, सब्सिडी वगैरह तो है ही नहीं कुछ। रमणीक है कैलाश। और बंधुओं आप आश्चर्य करोगे, कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई जहाज पार नहीं हो सकता, कोई पहाड़ पार नहीं हो सकता है। कैलाश में ब्रह्म मुहूर्त में आप देखोगे तो कैलाश की आकृति में ओम बनता है। कभी गूगल में फोटो देखना। दूसरी आपको एक सत्य घटना बताते हैं। कैलाश में अंशुल भोर के 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे नक्षत्र और तारे ऐसे परिक्रमा लगाते मानो कैलाश की आरती उतार रहे हैं। 3 बजे 3 बजे लोग देखते बैठ करके, 3 बजे जग करके देखते हैं। मौसम अच्छा हो 3 बजे आरती उतरते दिखेगी कैलाश पर। तारे परिक्रमा काटते हैं, गोल गोल चक्कर कैलाश के। और वहां पाए जाते हैं राजहंस। राजहंस केवल मां पार्वती का नाम है उमा। क्या नाम है? उमा। राजहंस केवल कैलाश पर पाए जाते हैं। वो केवल उमा 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 यही बोलते हैं। मानसरोवर झील पर राजहंस उमा ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कहा कि परम रम्य गिरिवर कैलास, सदा जहां शिव उमा निवास। भगवान पार्वती जी का विवाह रचा करके कैलाश आ गए और कैलाश में रहते हैं। एक दिन की बात है, कैलाश के पर्वत पर भगवान शंकर जहां हैं वहां वट का वृक्ष है, बरगद का।